तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि लेबर कार्ड जो है बहुत पहले से बनता हुआ आ रहा है और बहुत सारे लोगों के पास है भी, और जो नया परिश्रम कार्ड बन रहे हैं इस दोनों कार्ड में डिफरेंस क्या है। तो आज के इस वीडियो में लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड के बीच का डिफरेंस बताने वाले हैं, जिसमें एक दो डिफरेंस नहीं, आपको 12 से 15 डिफरेंस बताने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि जो लेबर कार्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जिस स्टेट का वो लेबर कार्ड होगा केवल और केवल उसी स्टेट में उसका वैल्यू मिलेगा, उसी स्टेट में उसका मान्य होगा। जैसे कि बिहार का लेबर कार्ड है तो केवल बिहार में उसका वैल्यू मिलेगा, अगर गुजरात का है तो केवल और केवल गुजरात में ही उसका मान्यता मिलेगा। और वही बात करें ई श्रम कार्ड का, तो ई श्रम कार्ड ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये पूरे हिंदुस्तान में इसका मान्यता मिलता है, चाहे आपका किसी भी स्टेट का हो, गुजरात का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो। और जो दूसरा डिफरेंस है, ये दोनों कार्ड के बीच का सिमिलरिटी बताता है, चाहे लेबर कार्ड हो या फिर ई श्रम कार्ड हो, दोनों आपका पहचान पत्र ही है, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ है। इसी के साथ वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, इसके साथ में आपका काम को ही बताता है कि आपका काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। तो दोनों ही कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, जिससे कि आपका पहचान पत्र हो जाता है, इसी के साथ में आपका प्रोफेशन का भी, मतलब आप करते क्या है, इस चीज़ को दोनों कार्ड दर्शा देता है। तो आप बात कर लेते हैं तीसरे डिफरेंस का। तो जो लेबर कार्ड है वो हर जगह पे नहीं मांगा जाता है, जैसे कि पैन कार्ड होता है। जब भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम होता है या फिर लोन लेना होता है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम होता है, तभी पैन कार्ड का डिमांड किया जाता है, तभी पैन कार्ड को मांगा जाता है। उसी तरीके से लेबर कार्ड भी है, जब भी कोई प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम होता है या फिर जब आप लेबर कैटेगरी के आदमी हैं, श्रमिक लोग हैं, तो वहाँ पे लेबर कार्ड का डिमांड किया जाता है, वहीं पे केवल और केवल मांगा जाता है। लेकिन ई श्रम कार्ड के साथ ऐसा नहीं है। आने वाला समय में ई श्रम कार्ड लगभग हर जगह पे मांगा जाएगा। जैसे कि आज आधार कार्ड का स्थिति हुआ है, जब आधार कार्ड शुरू में बन रहा था तब लोग उसके वैल्यू नहीं समझ रहे थे, बोल रहे थे आधार कार्ड ये क्या हो जाए। लेकिन आज का स्थिति ये है कि हर जगह पे आधार कार्ड को मांगा जा रहा है, चाहे आप कुछ भी करने निकल जाए, सबसे पहले आपसे आधार कार्ड ही मांगा जाएगा। उसी तरीके से ई श्रम कार्ड का भी आवश्यकता पड़ने वाला है, हर जगह पे आपसे ई श्रम कार्ड ही मांगा जाएगा। तो ये हम इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं कि ई श्रम कार्ड ही मांगा जाएगा आधार कार्ड के साथ साथ, क्योंकि ई श्रम कार्ड आपके काम का पहचान पत्र है और आपका काम बताता है कि क्या आप करते हैं एक्चुअली में, और उस पर आधार कार्ड की तरह 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आधार कार्ड पे होता है, और उससे डिजिटली पूरा के पूरा ट्रैक किया जा सकता है आपके पहचान का, आपके आधार कार्ड का, आपके बैंकिंग डिटेल्स का, सारा के सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन उस नंबर पे डाला हुआ रहता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है फ्यूचर में। अभी तो इसका कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाला समय में ई श्रम कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड के बीच में। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि चौथा पॉइंट है। तो इसमें बताएंगे दोनों कार्ड के बनवाने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले लेबर कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको लेबर कार्ड बनवाना है तो आपका कुछ निश्चित फील्ड में आपका काम होना चाहिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में आप किसी भी तरीके से काम करते हो, चाहे राजमिस्त्री हो, हेल्परी का काम करते हो, चाहे गेट ग्रिल लगाते हो, या फिर सेल्टरिंग लगाते होंगे, या फिर पेंटर होंगे, या फिर बढ़ई का काम करते होंगे, लकड़ी दरवाजे ये सब काम करते होंगे, या फिर इसी तरीके का कोई काम होगा, तभी लेबर कार्ड को बनवा सकते हैं। इसीलिए लेबर कार्ड सभी का नहीं बन पाता है। वही बात करें ई श्रम कार्ड का, तो ई श्रम कार्ड बनवाने का कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप इंडियन होने चाहिए, तो इंडियन तो है ही, इसी के साथ साथ आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। तो टैक्स पेयर वही पे करता है जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हम लोग कहाँ टैक्स पे करते हैं। इसी के साथ EPFO और ESIC नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है जो कि पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, मतलब श्रमिक जो लोग हैं उन लोगों का नहीं ही होता है, तब ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है, ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्यार दिखाए हैं। स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाके बताए हैं कि कैसे ई श्रम कार्ड को बनाना है। तो आपको ही बनवाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए कैसे
बनाया जाता है, आप जाके वहाँ पे जल्दी ही बना लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि इस दोनों कार्ड को बनवाना है तो कैसे बनवाएंगे, बनाते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कितना पैसा लगेगा, ये सारा डिटेल्स अभी समझ लेते हैं। तो अगर लेबर कार्ड का बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों है, ऑफलाइन में भी बनवा सकते हैं, ऑनलाइन में भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बाद में हो सकता है बने ही ना। तो इसलिए प्रीफर कीजिए, अगर आपको लेबर कार्ड बनवाना है तो ऑफलाइन में बनवाइए, जल्दी बनेगा और 100% आपका लेबर कार्ड बन भी जाएगा अगर डॉक्यूमेंट सही रहा तो। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कितना पैसा लगेगा। तो पैसा का बात करें तो लेबर कार्ड बनवाने के लिए आपको मात्र 50 रुपया देना पड़ेगा शुरुआत में, और 5 साल के लिए आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। और इसके साथ अब डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो सबसे पहले तो आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, इसके साथ में बैंक का पासबुक लगेगा और फिर 2 रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज का लगेगा, और आपके फैमिली में जितने सारे लोग होंगे उन सभी का आधार कार्ड लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आधार कार्ड कितना यूज़फुल है और कितना ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, मतलब हर जगह पे आधार कार्ड का डिमांड हो ही रहा है। और अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड का। अगर आपको ई श्रम कार्ड बनवाना है तो कैसे बनेगा, कितना पैसा लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ई श्रम कार्ड पूरा के पूरा ऑनलाइन में ही बनता है, ये ऑफलाइन में कहीं नहीं बनता है, आपको ऑनलाइन ही बनाना पड़ेगा। आप खुद से ऑनलाइन में बना सकते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिए। आपको बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाके दिखाए हैं कि ई श्रम कार्ड को कैसे बनाया जाता है। बनाने के बाद फाइनली आपको ई श्रम कार्ड मिल जाएगा, मतलब इंस्टेंटली मिल जाएगा और आपको 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टेंट ई श्रम कार्ड बन जाता है। और फिर डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, इसी के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट्स वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट है और आधार कार्ड है तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप बना सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप खुद से नहीं बना सकते। उसके लिए आपको CSC सेंटर जाना होगा। CSC सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे थंब से, मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस से आपको वेरीफाई किया जाएगा और वहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ई श्रम कार्ड आपका बन जाएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक तो बात की है लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड के बनवाने के बीच का डिफरेंस, और अब बात कर लेते हैं कि लेबर कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है और फिर ई श्रम कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो कुछ कॉमन बेनिफिट है उसको पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि एक्सीडेंटल बीमा आपको दोनों ही कार्ड में मिल जाता है, चाहे वो ई श्रम कार्ड हो या फिर लेबर कार्ड हो। 2 लाख रुपये एक्सीडेंटल बीमा, अगर विकलांग होते हैं तो 1 लाख रुपये, ये सेम है दोनों कार्ड में। लेकिन इस बीमा के लिए आपको हर साल 12 रुपये देना होगा ई श्रम कार्ड में, और वही लेबर कार्ड में फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ई श्रम कार्ड में हर साल आपको 12 रुपये देना होगा। देना नहीं होगा, ई श्रम कार्ड बनवाते समय जो भी बैंक अकाउंट दिए होंगे उसी में से आपका ऑटो डेबिट हो जाए। पहले साल आपका फ्री है, अगले ही साल से हर साल 12 रुपये आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे, ऑटो डेबिट हो जाएगा और इस बीमा का लाभ दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं अगले बेनिफिट्स का। चाहे वो लेबर कार्ड हो या फिर ई श्रम कार्ड हो, दोनों ही कार्ड में पेंशन योजना का लाभ मिलता है। लेकिन लेबर कार्ड में 1000 रुपये पर मंथ का पेंशन मिलता है जब भी आपका एज 60 साल पूरा हो जाता है तब। और वही ई श्रम कार्ड का बात करें तो ई श्रम कार्ड में 3000 रुपये पर मंथ मिलता है। 60 साल पूरे होने के बाद अगले ही महीने से पेंशन चालू हो जाता है। लेकिन वही चीज़ है, आपको पहले ही चालू करवाना पड़ेगा जब आपका एज 18 से लेकर 40 के बीच में होगा, मतलब 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए। इस एज ग्रुप में आप आते हैं तभी आप इस पेंशन को लागू करवाइएगा, तभी आप इस पेंशन को लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो फिर आप बाद में आपका पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अभी तक तो वो बेनिफिट बताएं जो कि दोनों ही कार्ड में कॉमन है, लेकिन लेबर कार्ड में कुछ स्पेशल ही बेनिफिट मिलता है जो कि आपको अभी बताते हैं। सबसे पहला है कि बच्चों का पढ़ाई, मतलब जिनके भी नाम से वो लेबर कार्ड है उनके बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होता है। चाहे वो IIT में पढ़े, IIM में पढ़े या फिर एम्स में पढ़े, ऐसे ऐसे बड़ों संस्थानों में उनका अगर एडमिशन हो जाता है बढ़िया बढ़िया कॉलेज में, तो उनका जितना भी कॉलेज फी होगा वो सारा के सारा गवर्नमेंट पे कर देगी। उसके लिए कार्ड होल्डर को, लेबर कार्ड होल्डर को 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही हो जाता है। इसी के साथ अगर वो पढ़ाई में अच्छा नंबर लेके आते हैं, अच्छे रिजल्ट से पास होते हैं, तो जितना अच्छा रिजल्ट होता है उसी के हिसाब से उनको नगद पुरस्कार भी दिया जाता है लेबर कार्ड के तरफ से। और अब बात करते हैं तीसरा स्पेशल बेनिफिट के बारे में। जो भी लेबर कार्ड होल्डर है उनका अगर 2 बेटी है तो दोनों बेटी के शादी करते समय 50-50 हज़ार रुपया दिया जाएगा। अगर 3 बेटी है तो 2 ही बेटी पे 50-50 हज़ार रुपया दिया जाएगा। अगर एक है तो एक भी मिलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर उनको साइकिल खरीदने का ज़रूरत पड़ता है तो 3500 रुपया साइकिल खरीदने के लिए दिया जाएगा। अगर उनको औजार खरीदना है काम करने के लिए, जो भी औजार होता है, औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर उनका घर टूट जाता है या फिर मतलब ख़राब हो जाता है कंडीशन, तो उसका मरम्मत करने के लिए 20,000 रुपया दिया जाता है। इसी के साथ उनके फैमिली मेम्बर में किसी का भी बुखार लगता है, तबीयत खराब हो जाता है या फिर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है ट्रीटमेंट के लिए, तो आयुष्मान गोल्डन कार्ड के तहत 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज होता है। उसका जितना भी पैसा होता है वो सारा के सारा गवर्नमेंट पे कर देती है आयुष्मान गोल्डन कार्ड के तहत। तो ये केवल लेबर कार्ड होल्डर का ही नहीं बनता है, इसके साथ बहुत सारे लोग और भी बनवा सकते हैं आयुष्मान गोल्डन कार्ड। उसका एक पहले ही लिस्ट निकलता है, तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि अगर आपको आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाना है तो कैसे बनवा सकते हैं। और इसी के साथ में लेबर कार्ड में विकलांगता पेंशन भी दिया जाता है। और फिर उनके फैमिली मेम्बर में किसी का देहांत हो जाता है तो उनके दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपये दिया जाता है, जो कि ये सब स्पेशल बेनिफिट लेबर कार्ड वालों को ही मिलता है। और इसी के साथ में अगला बेनिफिट होता है वार्षिक वस्त्र सहायता, जिसके तहत हर साल 2500 रुपया दिया जाता है कपड़ा खरीदने के लिए। और फिर कोविड के टाइम पे हर लेबर कार्ड होल्डर को 2-2 हज़ार रुपया दिया गया है उनके अकाउंट में। जो भी अकाउंट उनका लिंक था बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया दिया गया है। तो ये कुछ स्पेशल बेनिफिट था जो कि स्पेशली लेबर कार्ड होल्डर को दिए जाता है। तो लेबर कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट को दिए जाते हैं। वैसा बेनिफिट आपको ई श्रम कार्ड में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ई श्रम कार्ड का अपना यूज़ है, उसका अपना एक फ़ायदा है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि जिनके पास पहले से लेबर कार्ड है क्या वो ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनवा सकते हैं। जो लेबर कार्ड है ये पूरा के पूरा ऑफलाइन है और ये स्टेट गवर्नमेंट का है। और जो ई श्रम कार्ड है वो पूरा के पूरा ऑनलाइन है। इसका पूरा के पूरा रिकॉर्ड, पूरा डाटा नेट पे अपलोडेड है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए आप इजीली बनवा सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई अगर ई श्रम कार्ड को बनवा लेते हैं उसके बाद लेबर कार्ड को अप्लाई करना चाहता है तो हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते, बिल्कुल बनवा सकते, लेकिन लेबर कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे तब, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम को निर्धारित किया। अगर आपका काम यही चीज़ में है तो ही आप लेबर कार्ड को बनवा सकते हैं। तो अगर आपका वही काम है तो आप लेबर कार्ड के एलिजिबल हैं, बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों कार्ड को रखिए और दोनों कार्ड का बेनिफिट उठाइए। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, सुझाव है या फिर कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इसी तरीके से किसी अगले टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते या फिर किसी 2 कार्ड के बीच में डिफरेंस जानना चाहते या फिर आपके मन में जो भी सवाल आते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर अगले वीडियो में।